जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रिज कोर्स के बारे में A to Z जानकारी। हमारे बहुत से ऐसे शिक्षक साथी थे जो बीएड किए हुए थे और उनकी बहाली 1 to 5 में यानी प्राइमरी टीचर के रूप में हो गई थी। उनको हर हाल में ब्रिज कोर्स करना होगा। अगर वे ब्रिज कोर्स नहीं करते हैं तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब जानिए ब्रिज कोर्स करने के लिए कब से अप्लाई हो रहा है, कितना पैसा लग रहा है, क्या सिलेबस है, कैसे अप्लाई होगा। हम इस वीडियो में A to Z जानकारी हासिल करेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ब्रिज कोर्स कौन करेगा, तो ऐसे आदमी करेंगे 6 महीने का ब्रिज कोर्स जो बीएड किए हों और उनका प्राइमरी स्कूल में बहाली हो गया हो। वैसे लोग ब्रिज कोर्स करेंगे 6 महीने का ब्रिज कोर्स। अब देखिए इसकी जो अप्लाई है यह NIOS द्वारा आपका ब्रिज कोर्स होगा। यह लेटर है 25 तारीख का, यहाँ पर पत्रांक है। अब देख लीजिए 24 नवंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक या इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। कब से कब तक जान लीजिए बढ़िया तरीके से। 24 नवंबर से 25 दिसंबर तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। पूरा अच्छा समय मिल रहा है, पूरा 1 महीना समय है इसमें एडमिशन लेने का। अगर आप एडमिशन नहीं लेंगे तो बिल्कुल आप बर्खास्त हो जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। और दूसरी बात, एडमिशन लेने का जान लीजिए आपका वेबसाइट क्या है। यह है आपका वेबसाइट। और इसमें थोड़ा सा भी हेरा फेरी करेंगे तो दूसरा वेबसाइट खुल जाएगा जिससे आप दिग्भ्रमित होंगे या परेशान होंगे। देख लीजिए मैं भी लिख दे रहा हूं। इसका क्या है, बी है, थोड़ा मोटा कर दे रहा हूं ताकि आपको भी दिखेगा। BRIDGE और डॉट है, फिर NIOS.AC.IN पूरा लिख करके तब सर्च कीजिएगा, तब आप ऑफिशियल साइट पर पहुंचेंगे। अब जानिए इसको करने के लिए कैसा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। इसके लिए पंजीकरण करने के लिए आपको U-+ कोड चाहिए। U-+ कोड हर हाल में चाहिए। साथ में आपको 25,000 रुपया इसका फीस है, 25,000 रुपया चाहिए। और जब भी आप कोई लेन देन करेंगे तो 70 रुपया पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। और जो 25,000 रुपया जो चार्ज है इसका, वह मतलब रिफंडेबल नहीं है, वह वापसी नहीं होगा। जब एक बार पेमेंट कट जाएगा तो आपका पेमेंट गया तो गया ही रह गया वाला हाल होगा। दूसरी बात जान लीजिए, इसके लिए आपको रंगीन फोटो चाहिए, बीएड का प्रमाण पत्र चाहिए और आपका ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। और साथ में आपका जिस विद्यालय में आप हैं वहां का स्व घोषणा पत्र चाहिए HM के द्वारा। HM आपके घोषणा देंगे कि यह शिक्षक हमारे यहाँ कार्यरत हैं। ये इतना चाहिए। और यह कौन करेगा, जो भी बीएड साथी होंगे और 1 to 5 में बहाल होंगे वही लोग ब्रिज कोर्स करेंगे। आगे देख लेंगे, यह ऑफिशियल साइट का स्क्रीनशॉट मार के मैं लाया हूं। वह लेटर था। आपको हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए और बीएड का मार्कशीट या सर्टिफिकेट चाहिए और अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए यानी ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। और साथ में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन यानी घोषणा पत्र चाहिए आपके स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा। इतना डॉक्यूमेंट से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में जान लीजिए कितना रुपया लगेगा, 25,000 रुपया लगेगा आपका फीस। यह फीस का है स्क्रीनशॉट और यह नॉन रिफंडेबल है। और एग्जाम जो होगा तो एग्जाम होगा पर पेपर थ्योरी 600 रुपया। तो 6 पेपर का एग्जाम होगा और 600 रुपया एक पेपर का, यानी टोटल 3600 रुपया आपको एग्जाम फी लगेगा। और प्रैक्टिकल का चार्ज लगेगा 250 रुपया पर पेपर। साथ में जान लीजिए 70 रुपया लगेगा हर ट्रांजैक्शन का चार्ज। यानी अगर जब 25,000 रुपया कटवाइएगा तो 25,000 नहीं कटेगा, वो कटेगा 25,000 70 रुपया, यानी 70 रुपया लगेगा ट्रांजैक्शन चार्ज। और साथ में जब ये आप एग्जाम का फॉर्म भरेंगे तो एग्जाम का फॉर्म भरने के समय भी 3600 नहीं कटेगा, 3670 रुपया कटेगा, यानी 70 रुपया ट्रांजैक्शन चार्ज है।
आगे देख लीजिए, यह आपका पूरा सिलेबस है। कितने पेपर हैं आपके पास? 6 पेपर होगा, सॉरी 6 पेपर, और यह एक है 7वां है स्कूल का एक्सपीरियंस वाला है। टोटल 250 नंबर का आपका एग्जाम होगा। तो ठीक है, और हाँ यहाँ पर 250 है, और यहाँ पर मार्क्स जो है यहाँ पर 500 है, और क्रेडिट 20 का है। देख लीजिए ये कैसे होगा। यहाँ पर है ग्रैंड, यहाँ 250, वहाँ 500 दिखा रहा है। अब देखिए पहला पेपर होगा 25 मार्क्स का, और क्रेडिट इसका 1 रहेगा, ठीक है। और कोर्स एंड एग्जामिनेशन होगा इसका, तो वह होगा 75 का, जो मिल करके आपका हो जाएगा 100 मार्क्स का, यानी टोटल 500 मार्क्स का होगा, जिसमें यहाँ पर होगा इंटरनल असेसमेंट और वहाँ पर होगा एग्जाम। समझ रहे हैं ना? जैसे यह इंटरनल असेसमेंट होगा 25 नंबर का, और 75 नंबर का एग्जाम होगा, टोटल मिलके 100 नंबर। उसी तरीके से दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा पेपर, पांचवा पेपर, छठा पेपर। छठा पेपर जो है यहाँ तक, लेकिन जब आएंगे 7वां में, यह स्कूल एक्सपीरियंस वाला जो है, इसके अंदर एग्जाम नहीं होगा, यह टोटल प्रैक्टिकल वाला है, और इस 100 नंबर का अकेले होगा, एग्जाम इसका नहीं होगा। टोटल मिलकर के आपका एग्जाम 500 का होगा, ठीक है। कुछ 100 नंबर का है, इधर कुछ 50-50 नंबर का है। यहाँ पर देख लेंगे आप सभी, या तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये 50-50 का है। अब देखिए आगे, यह तो आपका पूरा टोटल सिलेबस हो गया, कितना पेपर होगा, कौन सा पेपर रहेगा, वो सब हो गया। यहां देख लीजिए, यह आपका है जो स्कूल एक्सपीरियंस होगा, वो भी होगा 100 नंबर का, जो यहाँ पर दिखा रहा है। इस 100 नंबर में क्या क्या होगा वो डिटेल यहाँ पर है। आपका 10 गो लेसन प्लान लिखना रहेगा, 10 लेसन, ईच फॉलोइंग सब्जेक्ट शैल बी टॉट। और आपको यह रहेगा लैंग्वेज 1 पढ़ाना रहेगा, लैंग्वेज 2 पढ़ाना रहेगा, अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से मैथ पढ़ाना रहेगा, और द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे वातावरण के बारे में, दुनिया के बारे में पढ़ाना होगा। ये सब मिल करके आपको 5 भाग है। देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और यहाँ एक 5, पांचों मिल करके 50 नंबर रहेगा। और यहाँ पर एक्टिविटी कराना रहेगा। एक्टिविटी में जैसे हो गया प्ले, आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, योगा, फिजिकल एजुकेशन, ये रहेगा 25 नंबर का। और आपके पास रिफ्लेक्टिव जर्नल रहेगा, वो रहेगा 25 नंबर का। टोटल मिल करके 100 नंबर का आपका स्कूल का एक्सपीरियंस बेस्ट पर होगा। अब जान लीजिए कितना दिन का यह ब्रिज कोर्स होगा। कम से कम आपका यह 6 महीने का होगा। 6 महीना में कैसे होगा? देयर शैल बी एटलीस्ट 20 टीचिंग डे, यानी 20 दिन हर हाल में आपको स्कूल का एक्सपीरियंस चाहिए, किसी भी प्राइमरी स्कूल में। ये तो सबके पास है, वही लोग ना कर रहे हैं भाई, जो 2 साल से पढ़ा रहा है लगभग, जिसका 22 में भी बहाली हुआ है, ये 25 से 3 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन फिर भी इस कोर्स के तहत आपको पढ़ाना होगा। यह रहा पूरा आपका डिटेल। आप कुछ नहीं है। अब हम चलते हैं, आपको हम ले चलते हैं ऑफिशियल साइट पर। ये तो सारा जानकारी हो गया। ऑफिशियल साइट देख लीजिए। ऑफिशियल साइट पर यहां पर है, देख लीजिए, bridge.nius.ac.in कोर्स डिटेल। जैसे ही इतना मार्ग सर्च करेंगे, सबसे लास्ट में दिखेगा इनरोल नाउ। देखिए यहां पर, यहां दिख रहा है इनरोल नाउ। इनरोल नाउ पर क्लिक करेंगे और यहां करेंगे प्रोसेस। तब आपके पास यहाँ नाम पूछेगा, यहाँ मदर का नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और स्कूल का यूडाइस कोड। इतना जब दाबेंगे तो कंटिन्यू करेंगे, तब जाएगा आपका एलिजिबिलिटी डिटेल में, उसमें करेंगे। फिर तब जाएगा आपका ऑथेंटिकेशन में, तब आपका ओटीपी वेरिफिकेशन होगा आपका। उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। तो उसके बाद पेमेंट कटाना होगा। पेमेंट कटाने के बाद आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा।
इस तरीके से जब भी आप इसमें अपना नाम डालें, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब डालें तो बहुत ध्यान पूर्वक डालें। थोड़ा सा भी गलती कीजिएगा, स्पेलिंग का एरर हो जाएगा, फिर बाद में समस्या हो जाएगी। एडिट का ऑप्शन मिलना बहुत मुश्किल है, वो समझिए नहीं मिलेगा। इसलिए नाम, माता का नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये 4-5 चीज जो होता है किसी भी फॉर्म को भरने के समय में आपको ध्यान से भरना होगा। कम से कम 2 बार 3 बार क्रॉस मिलान करवाइए और तब आप फॉर्म को आगे बढ़ाइए, ताकि गलती बिल्कुल नहीं हो। नहीं तो गलती हो जाने पर फिर आप फंस सकते हैं, आपको समस्या हो जाएगी। और आपको ये भी पता है कि एक बार 25,000 रुपये जो कट जाएगा वो रुपया रिटर्न नहीं होगा, फिर आपको दूसरा पेमेंट कटवाना होगा दूसरा करने के लिए। मान लीजिए पिता का नाम गलत हो गया, वो तो सुधार होगा नहीं, तो फिर दूसरा कीजिएगा, फिर 25,000 कटवाइएगा। तो इन सब गलतियों से बचना है। आपको यह जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो भी हमारे साथी बीएड करके 1 to 5 में हैं, उनके पास इस वीडियो को शेयर करके जानकारी दे दीजिए कि क्या सिलेबस रहेगा, कितना रुपया रहेगा, सारा A to Z जानकारी हासिल कर लेंगे। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास। धन्यवाद।